प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों, अगर आप भी इस बार अपनी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया हूं दीर्घ प्रश्न में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन, क्या होता है जब। प्यारे साथियों, आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि टॉप 15 वो कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिनके प्रबल संभावना है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन को भी यही देख लेते हैं, तो एक ही वीडियो में तुम्हें सारी चीजें मिलने वाली हैं। आइए देखते हैं बेटा वीडियो को। चलो, तो यहां से अगर देखा जाए, पहला तुम्हारा क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब शांत HCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेटा ये पोटेशियम परमैंगनेट है, शांत HCl के साथ गर्म करोगे तो बेटा तुम्हारे यहां से पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस और जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा बेटा, यहां फिनॉल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ जब यहां मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है। तो बेटा यहां तुम्हारा देखो ये कैसी अपक्रिया है, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इलेक्ट्रॉन रागी वो होते हैं जो बेटा जिनके ऊपर पॉजिटिव आवेश होते हैं। ठीक है, तो यहां देखो आपका NO2+ और OH- बेटा निकल जाता है। तो NO2 जो है आपका, ये एक बार आर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन, इन दो पोजीशन पर अटैक करता है, जहां से आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फिनॉल का जब शांत HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो देखो फिनॉल है, ठीक है, और यहाँ क्या था बेटा, यहाँ पे देखो फिनॉल यहाँ भी था, फिनॉल यहाँ भी था। ठीक है, और देखो ध्यान रखना बात, फर्क क्या है, ठंडा है, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है, इसलिए अर्थो और पैरा बेटा यहाँ पे, मेटा यहाँ पे नहीं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे कोई टेम्परेचर का यहाँ पे यूज नहीं है, आपको डायरेक्ट बता दिया गया फिनॉल का शांत HNO3 के साथ अपक्रिया करवाओगे तो क्या होगा बेटा, अर्थो पैरा अर्थो, अर्थो पैरा अर्थो, इन तीनों पोजीशन बेटा NO2+ का अटैक हो जाएगा। ठीक है, NO2+ का अटैक हो जाएगा, जैसे वहां अर्थो और पैरा पर हुआ, यहां बेटा अर्थो पैरा अर्थो, इन तीन पोजीशन पर भी अटैक हो जाएगा। ठीक है, फिर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां से देखो H+ और OH-। ठीक है, ये बेटा यहां से होंगे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा तो यहां बेटा देखो क्या मिलेगा, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, अब देखो ये पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा बेटा, ये आपका OH आके यहां से जुड़ जाता है, यहां से तुम्हारा नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और Cl बेटा यहां प्लस के साथ, देखो Cl- है, इस प्लस के साथ बेटा यहां पे आपका निकल जाएगा और बन जाएगा यहां से फिनॉल। ठीक है, तो एक एक बॉन्ड तोड़ना अगर तुम आता है ना तुम्हें, तो तुम आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आते हैं फिनॉल का जलीय NH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अगर अपक्रिया करवाते तो क्या होता है। ठीक है, तो बेटा यहां तुम्हारा क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। फिनॉल बेटा क्लोरोफॉर्म है, NaOH है, इसकी अपक्रिया जब करवाते हैं इसके साथ तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराते तो क्या मिलता है। तो बेटा आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये अमोनिया है, इसके साथ जब अपक्रिया करवाते हैं तो तुम्हें मिलता है यहाँ पे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसका जो निकनेम क्या है, उपनाम है यूरोट्रोपिन। ठीक है, और यहां जल प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बेटा, यहां से फॉर्मल्डिहाइड को शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है। तो बेटा आपकी फॉर्मल्डिहाइड है, शांत NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट तुम्हें यहां से प्राप्त होता है। अच्छा, ये तुम्हें कौन सी अपक्रिया है, देखो नेमिंग अपक्रिया भी यहां तुमसे पूछ लिया बेटा, ये कैसी है, ये कैनेजारो अपक्रिया है। ये कैसी अपक्रिया है, कैनेजारो अपक्रिया है, ध्यान रखना। ठीक है, कैनेजारो अपक्रिया। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना, कैनेजारो अपक्रिया, देखो नाम अपक्रिया के कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ ली जाती हैं। ओके, चलो फिर आपका कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के अगर मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए और गर्म कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बेटा, अगर मिला के गर्म किया जाए तो आपको एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहां से बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा NaOH के साथ अगर गर्म किया जाए तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सेम वही अपक्रिया है आपकी, कैसी बेटा आपकी देखा जाए कैनेजारो अपक्रिया, ये भी देखो कैनेजारो अपक्रिया है। ठीक है, ये भी आपकी कैनेजारो अपक्रिया है, एक अम्ल प्राप्त होता है और एक एल्कोहल प्राप्त होता है, ध्यान रखना। देखो एक आपको एल्कोहल मिला और बेटा एक आपको यहां से अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, एक अम्ल मिला, तो यही आपकी कैसी अपक्रिया बेटा, ये आपका कैनेजारो अपक्रिया, देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गई। देखो यहां से एसिटिक अम्ल जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। तो बेटा एसिटिक अम्ल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा तो एसिटल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एसिटल क्लोराइड बनता है। ठीक है, एसिटल क्लोराइड बनता है, ये आपका हो गया उत्पाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, देखो एस्टल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है। तो बेटा आपके ये एस्टल्डिहाइड है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड है, जब इसकी अपक्रिया हम NaOH के साथ करवाएंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनेगा, मतलब आपका एल्डोल संघनन अपक्रिया देखो यहाँ पे आ गई। देखो फिर एल्डोल संघनन अपक्रिया बेटा यहाँ पे जल का निराकरण करा देंगे, मतलब जल निष्कासन करा देंगे, निर्जलीकरण करवा देंगे, तो बेटा तुम्हारा ब्यूट 2
क्या, ब्यूटूएनल बन जाएगा, ब्यूटूइनल मतलब आपका टू ब्यूटीनल बोल सकते हो, टू ब्यूटीनल मतलब डबल बॉन्ड है इसी वजह से, और एल आपका अल ग्रुप भी लगा है, ठीक है। चलो, एस्टल्डिहाइड की सेमी कार्बेजाइड के साथ जब अपक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, बेटा आपका एस्टल्डिहाइड है जिसको एथेनल कहते हैं, और जब इसका सेमी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो सेमी कार्बोजोन बनता, मतलब यहाँ कीटोन। एल्डिहाइड बेटा तुम्हारा, देखो सुन लो, देखो यहां ध्यान रखना, तुम्हारा एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप के रूप में बेटा यहां कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना, यहां पे सेमी कार्बोजोन प्राप्त होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहां से, फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलेन के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो भैया फार्मिक अम्ल है या आपका कॉपर ऑक्साइड है, यहां देखो वही लाल ईंटे की कलर बेटा यहां पे जो पीपीटी मिलेगी वो लाल ईंटे की तरह लाल, मतलब आपको यहां पे प्राप्त होगा पीपीटी, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे पीपीटी। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ होती है तो क्या बनता है, तो बेटा आपका ये एसीटोन है, और ये देखो सोडियम हाइपोआयोडाइड है, तो बेटा यहां से तुम्हारा सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है और आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, ठीक है, आयोडोफॉर्म और सोडियम एसीटेट तुम्हें यहां से मिल जाएगा, ठीक है। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अगर आश्वित किया जाए, मतलब गर्म किया जाए, आश्वित मतलब भाप बनाया जाए तो क्या मिलेगा, तो भैया ये आपका एसीटोन है, ये सांद्र H2SO4 है, जब बेटा इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन मतलब मेसिटिलोन बनता है, ठीक है। तो बेटा ये रही तुम्हारी टॉप 15 ऐसी क्वेश्चन, मतलब क्या होता है जब वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बेटा बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे क्या करते हैं बेटा इसको छोड़ के चले आते हैं। तो अब से ऐसा नहीं होगा, आप भी करके आओगे और अपने 5 से 10 नंबर पक्के कर लोगे। तो बेटा इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेटा कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच।